हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जो। तो दोस्तों, आज यहाँ पर एक हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया है और एक से बढ़कर एक है। तो आप यहाँ पर सीखोगे नेगोशिएशन करना, कैसे कैसे इनको आपको एक्सक्यूज़ देने चाहिए ताकि आप बुरे वक्त में जब आप सेटलमेंट का ऑप्शन चूज कर रहे हो तो कम से कम में आप सेटलमेंट करवा पाए। दोस्तों जब आप सेटलमेंट के लिए ट्राई करते हो ना और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है कि मेरा कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट क्लोज हो जाए और सेटलमेंट होकर ख़त्म हो जाए। जो एक सिरदर्दी है, रिकवरी का हरासमेंट, लीगल आर्बिट्रेशन, होम विजिट, इन सब के डर से मुक्त हो जाओ और अपने आप को कर्जे से मुक्त कर लो। आपको हमारी ऑडियो में सीखने को मिलेगा कि कैसे नेगोशिएट किया जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो फटाफट लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। तो चलिए देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। हेलो। हाँ जी। धनंजय जी बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, सर नमस्कार, नेहा बात कर रही थी येस बैंक के बिहार से। बोलो नेहू, कैसी हो? सर बोल रहे थे आपका क्रेडिट कार्ड है येस बैंक का जिसका लास्ट 4 डिजिट है 9692। इसका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ सर। आपका 2 महीने का पेमेंट नहीं चल रहा है। कितने महीने का? 2 महीने का। इसमें जी 3-4 महीने और जाएंगे मैडम जी। 3-4 महीने और लग जाएगा, क्यों सर? ओ, मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी तो फंड नहीं है, अब सेटलमेंट करवाऊंगा इसका। तो सेटलमेंट करवाना है तो जितना दिन आप फेंक के रखिएगा आपका तो अमाउंट भी बढ़ जाएगा सर। टोटल आउट करने के ऊपर तो सॉरी सेटलमेंट होता है। तो सेटल कर लीजिए। जितना बढ़ेगा उतना हम क्या कहते हैं, उतना कम में सेटल परसेंटेज में करवाएंगे। तो जितना कम में कीजिएगा आपका तो अमाउंट बढ़ जाएगा, तो टोटल आउटस्टैंडिंग के ऊपर आपका सेटलमेंट आएगा ना। हाँ, तो भी अगर कम होगा तो आपका तो अमाउंट तो सेम ही आ जाएगा। दे दो फिर मुझे। कितना अमाउंट है इसका अभी, कितना है? अभी आपका 93,569 का टोटल पेंडिंग है सर। अच्छा, तो 18,000 रुपये दे सकता हूँ, सेटलमेंट कर दो। 18,000 में मतलब आप बोल रहे हैं 93,000 आपको 18,000 में क्लोज करवाना है? हाँ, ये भी मुझे किसी से लेना पड़ेगा उधार। अच्छा। हाँ जी, पर वो दे देगा, मैंने बात करी हुई है, दे देगा मुझे। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मैंने बात की हुई है, वो दे देगा मुझे पैसे। 18,000 में रिटर्न नहीं आएगा सर। चलो तो रहने दो, फिर नहीं आएगा, उससे ऊपर कोई देगा भी नहीं ना मुझे। तो आप तो ये क्रेडिट कार्ड का भी धार लेकर आप बैठे हैं। आप दूसरा किसी के एक साथ नहीं है, बहुत धार लीजिएगा। बहुत सारे पैसे कर्जे में आ गया हूँ ना, क्या करूँ, परेशान हूँ। ये लास्ट टू लास्ट आपका 37,500 तक आएगा सर। नहीं नहीं मैडम जी, इतना तो देगा नहीं कोई मुझे। 18,000 दे सकता है, वन शॉट में कर दूंगा इसको। नहीं आएगा सर 18,000 में। आपके पास एक लीगल नोटिस भी गया होगा सर। अरे लीगल नोटिस का मैं क्या करूँगा, ऐसे लीगल तो मेरे पास डेली आते हैं। हाँ, वही बोले लीगल नोटिस गया है। दे देंगे उसका जवाब। एडवोकेट रखा हुआ है मैंने इसी काम के लिए। एडवोकेट तो रखा है, वो तो समझ में ही आ रहा है सर। तो दे देगा एडवोकेट जवाब। 18,000 में कौन बोलेगा आपको 18,000 तक आपका सेटलमेंट? मेरा एडवोकेट देख लेगा अपने आप, लीगल वीगल जो भी है। देता हूँ उसका महीने को 10,000 रुपये। एडवोकेट कितना ले रहा है सर? वो मेरा 30 लाख का डेप्ट है, वो 10,000 रुपये लेता है पर मंथ। पर मंथ 10,000 रुपये आप एडवोकेट को दे पा रहे हैं सर। वही पैसा अगर आप एक करके अगर कार्ड या लोन जो चल रहा है वो क्लोज कीजिएगा ना, आपका क्लोज हो जाएगा। हाँ, तो दे दो 18,000 में, फिर एडवोकेट को देना बंद कर देता हूँ, आपको दे देता हूँ 18,000। करो। 18,000 में नहीं आएगा, आपका एडवोकेट से पूछ लीजिए। अरे वो तो 15,000 बोल रहे थे, मैंने सोचा कि चलो। अरे 15,000 क्यों? एडवोकेट रखे तो बोलिए ना 1,000 रुपया लेकर क्लोज कर दीजिए 93,000 का केस। वो तो 15,000 ही बोल रहे थे। उनका नाम है दाबॉस सर है वो। नंबर दीजिए, आपके एडवोकेट का नंबर दीजिए सर। लिख लो। हाँ बोलिए। क्या करोगी? वो खतरनाक है, उनसे मत बहस करना। खतरनाक है क्या? जेल में डाल देगा क्या मुझे? अरे वकीलों से पंगा नहीं लेना चाहिए मैडम। दीजिए ना, एडवोकेट का नंबर दीजिए। लिख लो, फिर नहीं मान रही हो तो। हाँ बोलिए। 82,197 07833 07833। अपने रिस्क पर कॉल करना, मैं कुछ नहीं जिम्मेवार हूँ। अगर कुछ अच्छा, केस वेस ठोक देंगे। लकी राणा के नाम पे आ रहा है सर।
हाँ वो एडवोकेट ही है ना। अच्छा अच्छा, एक बात पूछा, धनंजय बात करिए या आप उनका एडवोकेट ही बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं, मैं धनंजय ही बात कर रहा हूँ। आप धनंजय बात कर रहे हैं ना? ठीक है सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैडम जी, धन्यवाद। हेलो। हेलो, यस। अजय सर बात कर रहे हो? हाँ जी। सर ये वन कार्ड का पेमेंट कब तक करवा दोगे? हाँ जी। वन कार्ड का पेमेंट पेंडिंग है सर, कब तक पे करोगे? कब से पेंडिंग है मैडम? 1 सेकंड सर, 112 दिन से आपका पेमेंट नहीं हो रहा है सर। वन कार्ड एक बीओबी वाला है या कौन सा है? 1 मिनट सर, बीओबी वाला है सर। अच्छा अच्छा, सेटलमेंट करवाऊंगा इसका। सेटलमेंट करवाओगे तो ये कब तक करवाओगे आप? दे दो 18-20% का लेटर, 1-2 दिन में करवा दूंगा। 18-20% तो कैसे आएगा सर लेटर? आ जाएगा, आप कोशिश करोगी तो। वो तो ग्रेड रहता है सर, वही ग्रेड पे हम लोग आपको बताते हैं जो भी अमाउंट आता है। अरे हो जाता है, मुझे मालूम है, कर दोगी आप। बहुत अच्छी हो आप। सर बात अच्छे बुरे की नहीं होती है, वो हम थोड़ी ना डिसाइड करते, वो तो बैंक के थ्रू दिया हुआ अरे परसेंट रहता है। कर दोगी तुम, मुझे मालूम है, बहुत अच्छी हो आप। अप्रूवल ले लोगी, मना लोगी नहीं बैंकर होगा को, सर, मना लोगी बैंकर को। नहीं, मैं आपकी बात करवा दूंगी सर से, आप डायरेक्ट बात कर लेना। नहीं नहीं, बताइए। आपके कहने पर करवा रहा हूँ मैं, नहीं तो 112 दिन पहले से ही नहीं करवा लेता। नहीं सर वो बात नहीं है, देखिए उसका एक परसेंट रहता है, वो फिक्स रहता है, उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, मैनेजर भी कुछ नहीं कर सकते, वो बैंक के साइड से अप्रूव रहता है। तो कितना तुम्हारे पास कितना आ रहा है? एक मिनट रुकिए सर, इनके पास है आपका? मेरे पास में आ रहा है आपका 27,773 रुपये का अमाउंट सेटलमेंट का। हाँ 27,773 रुपये का हाँ, amount। एक मिनट रुकना। हेलो। कैसा? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ बोलो। सर जो अमाउंट आ रहा है अभी करंट में 27,773 रुपये का अमाउंट आ रहा है आपका। कितना आउटस्टैंडिंग कितना बता रही हो? आपका जो टोटल अमाउंट है ना 69,432 रुपीज का है। 69,400। 32 रुपीज। अच्छा, हम तो इसका 14,000 रुपये दे पाएंगे खैच के, वन शॉट में, उससे ज्यादा नहीं दे पाएंगे। 14,000। 14,000? हाँ जी। 14,000 में कैसे होगा सर? भाई हमारा तो हार्ट का मेडिकल डॉक्यूमेंट है, हार्ट का ऑपरेशन करवाया था, भेज देते हैं तुम्हें लेटर। हमारे पास तो पैसा नहीं है ये लेकर देना। ठीक है, आप मेरे को जो मेडिकल है ना सर वो भेज दीजिएगा, और मैं सर से बात करती हूँ, अगर इसमें कुछ काम होगा तो करवाने की कोशिश करूंगा। बट आप जो 14,000 का बोले, 14,000 में तो कहीं से कहीं तक भी पॉसिबल नहीं है। देखो इतना ही कर पाएंगे हम तो, वो भी ले हाँ वही देकर बोल रही करना हूँ, आप पड़ेगा। नहीं, आप मेरे को मेडिकल भेज दीजिए, मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ, ऐसा बोल रही हूँ। अगर होगा तो करवा दूंगी सर, उसमें क्या, मेरे पास थोड़ी ना अमाउंट आना रहता है, मेरा काम केस रिजॉल्व तो तुम करने का है। इसी नंबर पे व्हाट्सएप करूं या कोई दूसरा हाँ, नंबर है? इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए सर। ठीक है, करता हूँ। हाँ सर। आपका नाम क्या है? काजल शर्मा सर। शर्मा जी हो आप? जी। वाह शर्मा जी, क्या बात है। तो शर्मा जी कितनी देर में भेज दें हाँ, आपको डॉक्यूमेंट? आप फ्री रहो या कभी भी भेज दो, अभी भेज दो अगर अभी फ्री हो तो आप। हम तो आपके लिए फ्री ही फ्री हैं मैडम जी, आप हुक्म तो करो। ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं सर से बात करती हूँ, अगर कम में भी होगा तो करवा दूंगी सर। देखो 14,000 से ऊपर हमें कोई उधार देगा नहीं, तो इससे ऊपर अगर आएगा तो कोशिश मत करना, इतना ही कर पाएंगे। 14,000 ट्राई तो कर सकती हूँ सर, बात करके देखती हूँ, अगर होगा, नहीं भी होगा तो मैं आपको जो भी है सर मेरे को बोलेंगे वो भेजो आपको बता लेटर, दूंगी। अब भेजो लेटर, मैं पैसे डलवाता हूँ अभी। लेटर अभी तुरंत ही थोड़ी नहीं मिल जाएगा, मैं बात तो कर लूँ सर से। कर लो बात, कर हाँ लो शर्मा जी, इतना तो हमारा एहसान चुका ही सकती, एहसान कर ही सकती हो इतना तो हमारे ऊपर। हाँ हाँ, मैं बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ, ठीक है सर। अभी बात करते हुए भी मेरे हार्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि अच्छा, जब हो क्या गया था सर? हार्ट ऑपरेट हुआ था ना। अच्छा हम्म, ठीक है सर, आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स दीजिए, मैं बात करती हूँ, है ना सर? ठीक है, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। हेलो।
गुड मॉर्निंग सर, मैं इंडसइंड बैंक के भी आपसे करण बात कर रहा हूँ। सर आपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर दिया? करण अर्जुन बाबू, नाम क्या है सर मेरा? आपने अक्षय, है? सर आप अक्षय जी बात कर रहे हैं? अक्षय जी बात कर रहे हैं? हाँ, अक्षय बात कर रहा हूँ, बोलो। सर आपका कार्ड ओवर लिमिट में चल रहा है, आप मिनिमम अमाउंट कर दीजिए। कितना है इसका लिमिट, कितना है बोलो? आपकी लिमिट तो 1 लाख है, जिसमें हम से आपको ओवर लिमिट, हम्म जी बोलिए, बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो। जिसमें से आपका ओवर लिमिट आपका चल रहा है 1,02,31 प्रिंसिपल 32 कितना है सॉरी इसका? पॉज कितना है, पॉज? सर। हमारा जी सर हमारे पास सिर्फ मेरे अमाउंट कितनी मेरे चाहिए? तीखे सवालों से खांसी उठ गई तुमको? हाँ भैया, काहे की खांसी उठ गई? मैं तो पहले से बीमार हूँ। जब सामने पढ़ा लिखा कस्टमर आ जाता है तो खांसी तो उठ ही जाती है मेरे भैया। सर आपने मिनिमम किया है कि नहीं किया है, ये तो बताइए। नहीं करा। तो सर मिनिमम कर दीजिए, आपका कार्ड तो ओवर लिमिट में चल रहा है, आपको परसेंट, जीएसटी, इंटरेस्ट सब लग रहा है। वो लगना तो है, लगेगा तो उसको ना जो पे करेगा, जब मुझे पे ही नहीं करना तो लगेगा क्या घंटा? सर आप पे नहीं करेंगे तो वो लगते रहेगा, दिन लगता दिन है। लगेगा, पर दिन लगेगा। डीपीडी कितनी है इसकी? सर हमारे पास इतना कुछ जानकारी नहीं है, तो हमें तेरे पास सिर्फ एक्सेल में डाटा कलेक्शन। आ जाता है, वहाँ पे मेरा नाम, नंबर, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब चीजें बच रहती हैं एक्सेल शीट में। एक्सेल कहाँ है? फिर डाटा कहाँ से आ गया तुम्हारे पास? कौन सी ऐप यूज कर रहे हो? बैंक से तो हो नहीं, थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी के पास जो डाटा आता है वो एक्सेल में आता है, नहीं पीडीएफ सर, में। हम कलेक्शन टीम से। तुम्हें डीपीडी ही नहीं मालूम, तुम्हें पॉज नहीं मालूम, तो फिर तुम्हें मालूम क्या है? फिर तो मैं यही समझूंगा ना कि तुम्हारे पास एक्सेल सर में आया है। आपका साइकिल 5 के हो और आपका डेट निकल गया, फिर भी आप पेमेंट नहीं कर रहे हो सर। साइकिल 5? आपकी जो डेट निकल गई है 25/6/25, तो आप पेमेंट कब तक करेंगे सर? पेमेंट तो नहीं होगी, इसकी सेटलमेंट होगा। सर मिनिमम अमाउंट करने में भी आपको सेटलमेंट चाहिए, हाँ, तो आप मिनिमम कर दीजिए, उसके बाद सेटलमेंट कर लेना। आप कस्टमर सेटलमेंट केयर से करवा बात कर दो। लीजिए। आप सेटलमेंट करवा दो, उसके बाद हम सेटलमेंट का अमाउंट पे कर देंगे। काहे परेशान हो राजा? कहीं नहीं परेशान हो रहे सर हम। तो आप मजा मिनिमम लाओ, करेंगे तो कस्टमर। बरसात आने वाली है, नहाओ बढ़िया से। चलो रखो, फिर तुम्हें सर आप ज्यादा जानकारी नहीं है, रखो। सर मिनिमम अमाउंट कर रखो दीजिए आप। रखो फोन को, तुम्हें कुछ भी नहीं सर पता चलता। सर आप मिनिमम कर देंगे तो आपका कार्ड ओवर लिमिट से हट जाएगा। मिनिमम कितना है इसका? 4,737। उसमें मैं 10,000 और मिला दूंगा ना, तो मेरा इसको 15,000 में सेटल करवा लूंगा। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हो? हाँ, तो आप सर मिनिमम कर देंगे तो आपको कॉल आते रहेंगे दिन भर तक। आते रहने दो, मैं उठाता रहूंगा, उसमें क्या है? तो सर आप मेरा तो मिनिमम काम ही करने में बात क्या, करने का है। मिनिमम कर देंगे तो आपको मेरा काम ही क्लाइंटों के केसों पर काम करने का है, रिकवरी वालों की कॉल्स हैंडल करने का है। क्या दिक्कत है? बोलो करण, हाँ सर सुन रहा हूँ मैं। बोलो करण अर्जुन, बोलो। कब आओगे? सर तो आप मिनिमम अमाउंट कर दीजिए। मेरा करण अर्जुन आएगा, मिनिमम पेमेंट नहीं लेकर आएगा, सेटलमेंट की पेमेंट लेकर के आएगा। मेरा करण अर्जुन आएगा। तुम वो हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून। हीरो शॉप की तरफ से प्रतीक्षा बात कर रही हूँ, सैयद चौधरी बात कर रहे हैं। हाँ जी। जी, हमारे सभी कॉल रिकॉर्ड किए जा रहे हैं क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज के लिए। जी। आपका पेमेंट बात हीरो फाइनेंस का सर, जो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है। हाँ जी।
तो सर क्या दिक्कत आ रही है पेमेंट करने में? पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए, जॉब लॉस हो चुकी है, ओके। अब काम धंधा मिल नहीं रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। अभी प्रॉपर्टी कुछ बेचना पड़ेगा और सबका सेटलमेंट करवाना पड़ेगा। करवा लीजिए। देखिए सर, पहले का आपका 25,654 रुपए का अमाउंट है और आज भी आपकी ड्यू डेट है पेमेंट की। अभी तक क्लियर हुआ नहीं और अमाउंट। कितना अमाउंट है हमारा टोटल? पहले का 25,655 रुपीज है और ये मंथ का आपका नहीं, 11,900। टोटल 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 एक कितना है? मिनट बता देती हूँ। टोटल 37,595 रुपीज। 40 फर्स्ट प्रिंसिपल बताओ ना, इसका कितना है? अच्छा, टोटल ओवर ड्यू। हाँ, टोटल ओवर ड्यू टोटल नहीं। आउटस्टैंडिंग आपका 2,42,495 रुपीज, 2,42,495 रुपए। अच्छा, और इसका क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल 2,32,920 रुपीज, 2,32,920 रुपए। बोलिए, क्या बोलती हो? तो पेमेंट कब करने वाले हो आप? यार सेटलमेंट बोला तो कि जॉब तो लग नहीं रही है, कहीं सेटलमेंट ही करवाना पड़ेगा जी। तो सेटलमेंट के लिए भी तो अमाउंट होना चाहिए ना सर। अमाउंट रेडी है तो मैं आपको सेटलमेंट दे देती हूँ, करवा लीजिए सेटलमेंट। लेटर बोलो, मिल जाएगा फिर। क्या दे रही हो? 1 मिनट बता देती हूँ आपको सेटलमेंट अमाउंट। आपका सेटलमेंट 1,21,248 रुपए। कितना डिमांड कर रही हो आप? 50% दे रहे तो। नहीं नहीं, मैं तो 22% तक दे पाऊंगा आप लोगों को, अगर अरेंज कर पाऊंगा तो। पॉसिबल ही नहीं है, कोई पॉसिबल ही नहीं है सर 22% में। लास्ट 50% ही है सर। आप ब्रांच में जाइए, किसी से बात कीजिए। लास्ट ठीक है। 50% ही है, 22% है ही नहीं। ठीक है, ठीक है। नहीं हो पा रहा था, एटलीस्ट आज की रेट में आपको एक EMI क्लियर करवा लीजिए फिर, जो है 11,940 60,000 की मेरी जो है बाइक बिकेगी। अगर बोलो मैं बाइक बेच करके सेटल करवाऊं तो 60,000 रुपये मिल नहीं जाएंगे। पॉसिबल है सर, नहीं है पॉसिबल। मुझे चलो। बताइए, 2,42,000 का अमाउंट कोई जब आपको 60,000 रुपए में देगा क्या सेटलमेंट करके? होगा तब बताना, ठीक है? अभी नहीं है तो कोई बात होगा नहीं। ही नहीं सर, तो अरेंज करवा लीजिए। नहीं है तो थोड़ी आपको इस हिसाब से आपने लोन लिया था कि अगर मेरे मतलब आपके हिसाब से आपको सेटलमेंट दे। देखो, तो बैंक के सेटलमेंट RBI ये कहता है कि सेटलमेंट जो है एक नेगोशिएशन का इंस्ट्रूमेंट है और इसमें ग्राहक का एग्री होना अमाउंट के लिए जरूरी होता है, और जो आप अमाउंट बोल रही हो मैं उसका अरेंज नहीं कर पाऊंगा। 1 मिनट होल्ड पे बने रहिए, मेरे सीनियर पर्सन से बात करिए। हेलो, सैयद अख्तर जी बात करो ना सर? या गुड इवनिंग सर, एक्सिस बैंक के भी आपसे चेतना बात करी सर। पर्सनल लोन रिगार्डिंग कॉल किया था सर। आपका अकाउंट नंबर 8611 राइट? सर लोन आपने पेमेंट नहीं किया क्या सर EMI का? पेमेंट किया होता तो फिर आपकी कॉल क्यों आती? हाँ तो वही तो बोल रही हूँ ना सर, 3 EMI आज का ड्यू डेट, आज पेमेंट नहीं हुआ आपका। बिल्कुल सही बोल रही हो। क्यों नहीं हुआ सर? सही बोल रही हूँ, क्यों नहीं हुआ सर पेमेंट? फंड नहीं है, इस वजह से नहीं हो पाया। फंड नहीं है आपके पास? नहीं। ऑलरेडी 2 EMI पेंडिंग है, ये थर्ड वाला ये भी EMI आपने पे नहीं किया है सर जी। जी बिल्कुल सही बोल रही हो। हाँ तो कब तक पे करने वाले हो? जाएगा इसमें 5-6 महीना और। क्यों सर 5-6 महीना? लग रहा है मुझको जॉब नहीं मिल पाएगी इतनी जल्दी। जॉब पे नहीं हो क्या सर जी आप? नहीं। ओके, पहले क्या जॉब करते थे? हाँ, पहले क्या सर जी जॉब करते थे? पहले क्या जॉब करता था? हाँ जी। बड़े बड़े लोगों को पानी पिलाने का काम था मेरा। क्या?
जो बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, हाँ जी। उनको पानी पिलाता था मैं। ओके, कहाँ पे सर? इंडिया में। हेलो, सॉरी। इंडिया में, इंडिया। इंडिया में, बट जॉब क्या कर रहे हैं? बोला तो आपको, बड़े बड़े लोगों को पानी पिलाने का काम था अपना। हाँ, तो कहाँ पे था ये सर जी, लोकेशन आपका जॉब का? इंडिया। इंडिया बहुत बड़ा है सर। अच्छा। लोन फाइनेंस, आपने भी इंडिया से ही लोन फाइनेंस किया है ना सर जी? हाँ जी। पता होगा ना आप कहाँ पे जॉब करते हो, तो आप इतना घुमा के क्यों बात कर रहे हो अच्छा, तो ये पूछो ना आपकी लोकेशन क्या थी। सर? तो मैंने वही बताया ना आपको, कौन से लोकेशन में काम करते थे आप? मैं तो एक होटल था, ग्रैंड वेन्यू, कहाँ पे? मुंबई, अक्खा मुंबई। हाँ, मुंबई में कहाँ पे सर जी? मुंबई में ही, खास मुंबई, नावी मुंबई में। हाँ, बट मुंबई भी बड़ा है ना सर। अरे नावी मुंबई बोल तो रहा हूँ। ओके, नवी मुंबई। हम्म। ओके ओके, तो अभी जॉब नहीं करते क्या आप? नहीं, वहाँ एक बार एक क्लाइंट के साथ ना बहसबाजी हो गई। हाँ, तो सर अभी जैसे आपका लुकआउट है सर, जैसे पेमेंट कब तक जैसे करोगे आप? वो आते थे ना वीवीआईपी लोग, हम्म। करोड़ों अरबों-पति। हाँ, बट ये पेमेंट का ज्यादा बताइए ना सर। ज्यादा सियाना बन रहा था। मैंने उसको बोला भी कि सर तमीज से बात करो, तमीज से बात करो, नहीं माना। फिर मैं क्या ओके करता। ओके, ठीक है, जो भी इशू है आपका, बट पेमेंट का बताइए सर, पेमेंट कब तक कर पाओगे आप? लुकआउट कर रहा हूँ अभी, उतना कोई पैकेज देने के लिए रेडी नहीं है। तो देखिए ना सर, अभी ड्यू डेट भी निकल चुका है आपका, आज का ही ड्यू डेट था सर। 3 EMI बाउंस हो चुके, 14,445 रुपीज़ का आपका मतलब टोटल अमाउंट है। आज का भी मतलब EMI पेंडिंग है आपका। तो मंडे तक ट्राई नहीं कर सकते क्या सर पेमेंट का? मंडे तक? हाँ जी। नहीं नहीं, मंडे तक तो बहुत मुश्किल है। तो तीनों EMI मत पे कीजिए, एक EMI एटलीस्ट पे कर दीजिए ना, क्योंकि आपका फाइल भी सर अभी तक अपडेट भी नहीं हुआ है। तीनों EMI आज का ड्यू डेट है वो पेंडिंग है सर। कौन सी फाइल? तो एक, हेलो, ये कौन आपकी पर्सनल की फाइल सर। फाइल मतलब, समझा नहीं मैं। ये पर्सनल लोन आपने लिया है ना, पर्सनल लोन फाइनेंस किया है ना, वो फाइल अपडेट करना पड़ता है ना सर। अभी आपका EMI पेंडिंग है, तो आप एक भी EMI पे नहीं करोगे तो सर फाइल अपडेट नहीं हो पाएगा ना आपका। तो एटलीस्ट 1 EMI आप पे कर दो। देखो, कोशिश तो मैं पूरा पे करने की कर रहा हूँ, पर अरेंजमेंट में सफल नहीं हो पा रहा हूँ, सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ। तो पूरा नहीं हो पा रहा तो सर एटलीस्ट 1 EMI पे कर दो, बाकी की जो है वो बाद में पे कीजिएगा। अभी पिछले महीने राशन लाने के लिए भी किसी से 2,000 रुपये उधार लिए थे, वो भी मांगना चालू हो गया। तो क्यों सर जी, आप ही घर में काम करते हो क्या, दूसरा कोई नहीं है? नहीं, और कोई भी नहीं है। ठीक है, लुकआउट वो देखिए अभी क्या जो भी है आपका, बट एटलीस्ट मंडे तक एक EMI आप पे कर दो, ताकि आपका एटलीस्ट फाइल तो अपडेट हो जाए, क्योंकि अभी देख लीजिए तो 3 आपका EMI पेंडिंग है। ठीक है, हो सकता है अगर नहीं हो पा रहा है तीनों EMI तो एटलीस्ट एक EMI तो आप पे कर दो विद पेनल्टी। मैं तो सारी पे करने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन फंड तो आए। हाँ, बट आपके पास फंड भी नहीं है ना, अभी आप रेडी हो पेमेंट हम्म, करने के लिए, फंड भी नहीं है, वो हमारा भी इशू नहीं है ना सर। आप पूरा नहीं पे कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 1 EMI पे कर दो, उतना हेल्प हम कर सकते हैं, एटलीस्ट फाइल आपका अपडेट हो जाएगा। तो जैसे आपके पास जो मतलब बाकी का अमाउंट अरेंज हो जाता है, तो आप बाकी का अमाउंट मतलब पेमेंट कर दो 10 तारीख के बाद या फाइल 15 से पहले। अपडेट करोगे क्या? उसमें आरटीपी वगैरह होता है क्या कुछ? सॉरी, कुछ आरटीपी वगैरह होता है क्या? RTP, व्हाट RTP सर? जो ये फाइल अपडेट करती हो, वहाँ पे कुछ आरटीपी वगैरह डालते हैं क्या आप लोग? हाँ, वो लीगल वाले डालते हैं सर। क्यों सर, क्या हुआ? वैसे ही पूछ रहा हूँ, होता क्या है आरटीपी का मीनिंग क्या होता है? मैंने बहुत बार सुना है आरटीपी आरटीपी। अच्छा, मतलब आपको पहले भी कॉल आके गए होंगे, राइट सर जी? हाँ, वो बोल लेते हैं, बार बार आरटीपी डाल देते हैं, ठीक है। अच्छा, कौन से मैम से बात हुई थी सर? एक्सिस के कार्ड वालों की कॉल आई थी। कार्ड वालों की, बैंक की तरफ से कॉल आए होंगे, कार्ड वाले कॉल नहीं करते। हाँ, वही। तो वो जो भी है वो लीगल डिपार्टमेंट में फाइल जाती है, सो ठीक है। बट अभी आप अगर एटलीस्ट मंडे तक एक EMI पे करोगे ना, तो मतलब कैसा है ना,
अगर तीनों पे करते हो तो आपका फाइल रेगुलर में चला जाएगा सर, कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका जैसे रेगुलर ईएमआई जाता है वैसे आपका रेगुलर ईएमआई जाएगा। बट अगर नहीं हो पा रहा तो एटलीस्ट एक ईएमआई या फिर 2 ईएमआई तो पे कर दूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक तो है। मैं आपको एक मंडे तक 10 बजे तक मैं कॉल बैक करती हूँ। उसके साथ लेकिन पीटीपी मत डालना, मुश्किल है। सॉरी, पीटीपी मत डालना, क्यों सर जी? नहीं हो पाया जुगाड़ पैसों का फिर। हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ ना, अभी आपका एक ईएमआई कितने का था? 6,760 रुपये का एक ईएमआई था, राइट? राइट। तो हाँ, तो एक विद पेनल्टी, मतलब उसके एक पेनल्टी के साथ ही आप पेमेंट कर दो। मतलब कैसा है ना, वो ईएमआई भी पे हो जाएगा और पेनल्टी भी उसका पे हो जाएगा। तो फिर आपका दोनों ईएमआई और उसका पेनल्टी बाकी रहेगा। तो मतलब आपका जाएगा पेनल्टी के साथ 7,600 और सॉरी 7,160 रुपये जाएगा, 7,160। बहुत लोग मेरा अच्छा। ब्लॉग देख के ये कहते हैं तो हो सकता है तो एक ईएमआई एटलीस्ट आप पे कर दो सर जी। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कॉल करती हूँ, बट कंफर्म होगा क्या? ऐसा कुछ बता सकते हो क्या आप एक ईएमआई का? मुश्किल है, कोशिश करता हूँ किसी से मांगने की, अगर हो जाएगा तो कर देंगे। ठीक है, दोनों ये अगर तीनों नहीं हो पा रहा है ना तो एटलीस्ट 1 ईएमआई आप पे कर दो सर जी। ठीक है, क्योंकि कैसा है ना, फाइल डिफॉल्टर में भी मतलब कैसा है, अभी देखो अभी आपका 3 ईएमआई बाकी, आज का ड्यू डेट था, जो भी प्रॉब्लम है आप नहीं भर पाए, ठीक है समझ सकते हैं, बट एटलीस्ट एक ईएमआई पे कर दो। ठीक है, जी 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 जी। ठीक है, मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? चेतना सर जी। चेतना, यस, नाम बहुत अच्छा है आपका। ओके सर, थैंक यू। मंडे को मैं कॉल बैक करती हूँ आपको। तो दोस्तों घबराना किसी भी साथी को नहीं है, सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वो भी जो हमारी पॉकेट अलाउड करेगी उसके अकॉर्डिंग करवाना होता है दोस्तों, जो अपना बजट लेकर के चलना होता है। ठीक है दोस्तों, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। चिंता चिता समान होती है, जो आपको आर्थिक रूप से भी और फाइनेंशियल रूप से भी कमज़ोर करती है दोस्तों। तो अपने आप को मजबूत करना, और ये जो परिस्थितियाँ आ चुकी हैं जहाँ पर आप कर्ज के दलदल में दब चुके हो, उससे घबराना नहीं है। अपने इनकम के नए नए सोर्स आपको पैदा करने हैं और अब मंथली सेव करके चलना है, ताकि आप आने वाले कुछ महीनों बाद सेटलमेंट करवा करके अपने ऊपर से ये जो कर्ज का भार है उसको उतार सकें दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे हमसे कनेक्ट हो जाना, हम आपको अपनी पेड सर्विसेज के बारे में बता देंगे और आपके केस में बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकता है वो आपको इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। दोस्तों अगर आपके पास पैसा है तो बैंक और एनबीएफसी का पैसा दे दो, और हमारा चैनल बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि आप किसी का पैसा लेके ना दो दोस्तों। ठीक है, यह हमारी सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारा चैनल कार्य करता है, ताकि आप लोग कुछ भी गलत कदम ना उठाओ। आपको आपके आरबीआई जो अधिकार देता है वो आपको पता होने चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई एक और वीडियो में। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद। अपना ढेर सारा ख्याल रखना और अपने अधिकारों को जानो जो आपको आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। ठीक है दोस्तों।